हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि तुम सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो यार ये जो हम लोग यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बता रहे हैं ना, इसमें एक और यूनिवर्सिटी ऐड ऑन कर लो, मिजोरम यूनिवर्सिटी। इसके पहले मैंने आपके लिए एक सेशन लाया था, वीडियो लाया था, जहां पे मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यानी कि CUJ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके चैनल पे ही देख लीजिए वीडियो वाले सेक्शन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी मिजोरम यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले यार ये आपकी मिजोरम यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। साथ ही साथ नैक की ग्रेडिंग में इस यूनिवर्सिटी को A ग्रेड मिला हुआ है साल 2019 में। राइट, चलिए तो इसके बारे में यार जानना शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बेटा कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे मिजोरम यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स बताऊंगा, इनके रिव्यूज दिखाऊंगा, इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इनकी ब्रोशर थोड़ी आपको दिखा दूंगा, आप वहां से और डिटेल्ड में रिसर्च सारी कर सकते हैं फीस वगैरह से रिलेटेड। आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ये सारी चीजें हम लोग आज जानने वाले हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपको दे दूंगा। राइट, तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि जो ये मिजोरम यूनिवर्सिटी है आपकी, ये साल 2001 में 2 जुलाई को एस्टैब्लिश की गई थी। इसके अलावा द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट एजवाल। एजवाल सिटी जो है द कैपिटल सिटी ऑफ मिजोरम एंड इज स्प्रेड ओवर 978.1988 एकर्स इन एन एरिया ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ठीक है, तो बढ़िया मतलब यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसका बहुत ब्यूटीफुल है। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, सिर्फ इतना डाल दीजिए मिजोरम यूनिवर्सिटी, जो आपकी इमेजेस आएंगी ना वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया इसका कैंपस है। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। मिजोरम यूनिवर्सिटी वॉज accredited A grade by NAC in 2014 and 2019, यानी कि NAC की ग्रेडिंग हुई होगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो A ग्रेड इस यूनिवर्सिटी को 2 बार मिल चुका है। It was also awarded ISO certification in 2018. The university was ranked as one of the top 100 universities in India assessed by NIRF ranking from 2016 to 2023 अंडर MHRD। यानी कि बेटा जब NIRF रैंकिंग्स इस यूनिवर्सिटी को मिलती हैं 2016 से लेकर 2023 तक, तो 100 यूनिवर्सिटीज जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, उसमें इस यूनिवर्सिटी का नाम भी है। इन द टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग्स 2022 मिजोरम यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। जब बेटा हुई थी रैंकिंग हुई होगी टाइम्स हायर एजुकेशन की 2022 में, तो मिजोरम यूनिवर्सिटी को नॉर्थ ईस्ट रीजन में फर्स्ट रैंक हासिल हुई थी। इस लिहाज से हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया यूनिवर्सिटी एक नंबर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होगा, फैकल्टीज बहुत शानदार होंगी, है ना, एलुमनाई नेटवर्क वगैरह भी बहुत इनका स्ट्रांग होगा, और इसके अलावा भाई पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी होगी, प्लेसमेंट वगैरह की भी बात आगे, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपके इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ब्राइट है। चलिए प्लेसमेंट वगैरह की बात आगे कर लेते हैं। द हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज ऑफर ड्यूरिंग the recent Mizoram University placement stood at 14 LPA and 4.80 LPA रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर आप यहां पे प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करते हैं 45 to 50% यहां पे रहता है। हाईएस्ट पैकेज जो होगा 14 LPA का, एवरेज पैकेज आपको जो देखने का मिलेगा वो 4.80 LPA का देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के जो टॉप रिक्रूटर्स हैं ये कौन है? TCS है, पावर ग्रिड है, एयरटेल है ना, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है, ICICI बैंक है, कॉग्निजेंट है, यानी कि भाई बहुत सारे इनके जो मेजर टॉप रिक्रूटर्स है, बहुत फेमस यहां पे कंपनीज हैं। चलिए इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। बेटा ये इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहें तो यहां पे देख सकते हैं mzu.edu.in। ठीक है, जैसे आप यहां पे गूगल पे टाइप करेंगे आपको कुछ इस तरीके से यूनिवर्सिटी यहां पे देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए यहां पे इनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। 2001 में एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, 37 डिपार्टमेंट है, 84 एकेडमिक प्रोग्राम्स यहां पे चल रहे हैं, 1 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, 3 एकेडमिक एंड रिसर्च सेंटर है, 2 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और 1 STI हब है। ठीक है, आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपके बारे में, मतलब इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये जो है मिल जाएगी। ये आपके गवर्नर हैं, ये वाइस चांसलर हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी को मैनेज करते होंगे, सारी चीजें हैंडल करते होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अगर आप इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन ब्रोशर को पढ़ना चाहते हो तो आप यहां पे पढ़ सकते हो, 23-24 की है। ठीक है, ये आपकी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा, जैसे करियर काउंसलिंग आपके लिए जरूरी है, प्लेसमेंट सेल के बारे में यहां पे बताया जा रहा है कि भाई प्लेसमेंट सेल का कौन हेड है और प्लेसमेंट सेल यूनिवर्सिटी के अंदर है।
ठीक है। इसके अलावा आपको बेटा फीस पेबल बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी आपकी फीस होने वाली है ये यहां पे पता लग जाएगी। सीट्स कितनी है हर कोर्सेज में ये यहां पे पता लग जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, पेज नंबर आगे लिखे हुए हैं। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, चलो आपको मैं फीस बता देता हूं। फीस पेबल बाय स्टूडेंट्स पेज नंबर 39 पे है। ठीक है, थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे और आ जाएंगे पेज नंबर 39 पे। ठीक है भाई, आप यहां से देख सकते हैं बेटा, ये आपकी फीस यहां से शुरू होती है। कोर्स फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी है, मतलब आप देखो यहां पे अभी तो फिलहाल एमटेक वगैरह का चल रहा है, और मतलब सारी फीस आपको यहां पे नजर आ जाएगी। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो भी आपकी फीस होने वाली है, सारी चीजें यहाँ पे, ह्यूमैनिटीज, साइंस, दुनिया भर की चीजें बेटा यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे नजर आने वाली है, राइट। तो ये आपकी ब्रोशर है, ब्रोशर में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कितने आपके डिपार्टमेंट है, कितने आपके प्रोग्राम्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर रन कर रहे हैं। और अगर रही बात प्रोग्राम की और प्रोग्राम की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऑफिशियल पोर्टल पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए। जैसे ही यहां पे पहुंचोगे, यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो, ये खुलेगा। यूनिवर्सिटी पे जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहां पे मिजोरम यूनिवर्सिटी दिख जाएगी। और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, ये देखो यहां पे आता है बेटा आपका एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम, सारी चीजें देख सकते हो। ये देखो, थोड़ा जूम कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए। देखो बीए लगभग हर तरीके का बीए यहां पे हो रहा है। ठीक है भाई, यानी कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की यहां पे बल्ले बल्ले होने वाली है। बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन इंग्लिश, बीए इन एजुकेशन, बीए इन ज्योग्राफी, बीए इन हिस्ट्री, बीए इन मिजोरम, बीए इन फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स में बीकॉम, मैनेजमेंट में बीबीए, बीएससी में है बहुत सारे कोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, यानी कि बहुत सारे, ढेर सारे कोर्सेज आपको यहां पे नजर आएंगे। अच्छा, यहां पे देख लेते हैं, इसके थोड़ी सी एलिजिबिलिटी को समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स अगर आपने करना है तो आपने इंग्लिश सेक्शन 2 और इकोनॉमिक्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप क्लास 12th या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन से पास आउट होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आप लोग SC ST या PWD कैंडिडेट में आ रहे हैं तो आपको 45% मार्क्स भी क्लास 12th में चल जाएंगे। साथ ही साथ मान लीजिए आपको करना है बीए इन ज्योग्राफी, तो आपके पास ज्योग्राफी होना जरूरी है। बीए इन हिस्ट्री, तो इंग्लिश के साथ साथ हिस्ट्री होना जरूरी है ना। बीए मिजोरम में करना है तो इंग्लिश होना जरूरी है। फिलोसफी करनी है तो अंग्रेजी आपको पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंस करना है तो पॉलिटिकल साइंस होना जरूरी है। ऐसे थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। मैथमेटिक्स करना है तो मैथमेटिक्स होना जरूरी है। कॉमर्स में अगर आपको बीकॉम करना है, अकाउंटेंसी होना जरूरी है। अगर आपको मैनेजमेंट में बीबीए करना है तो बिजनेस स्टडीज होना जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी आपको बीएससी में करना है तो आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। बीएससी इन केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री होना जरूरी है। बीए इन मैथमेटिक्स करना है, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। बीएससी इन फिजिक्स करना है तो फिजिक्स होना जरूरी है। बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स करना है तो मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ये सारे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, आप अपने देख लो कि कोर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके मीटअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और उसके हिसाब से आप जाके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको ये बेसिक एलिजिबिलिटी जो थी कि भैया क्लास 12th में 50%, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स लाना यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। आई होप कि यहां पे बच्चा पार्टी आप लोग समझ चुके हैं कि क्या क्या प्रोग्राम्स और क्या क्या यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस यूनिवर्सिटी का है। ओके, अब मैं आपको एक दिखा देता हूं कि कैसे कैसे इस यूनिवर्सिटी ने CUT PG के लिए जो है रिजल्ट को डिक्लेयर किया था। आप यहां पे देख सकते हैं बेटा, ऐसे इनके आ जाते हैं कोर्सेज, लिस्ट 1, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, और यहां पे इनके रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे मान लो मैं एक रैंडम लिस्ट को खोल लेता हूं, थर्ड लिस्ट, अभी ऐसे ही आपका भी यहां पे आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इसमें आ गया। ठीक है, सारी चीजें यहां पे आपकी लिस्ट वाइज यहां पे दे दी जाती हैं। ठीक है, तो भैया कहने का मतलब यह है कि आप जब इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पे जहां मतलब कि आप होम पे जाओगे तो देखते हैं, देखो एक बार और इस यूनिवर्सिटी को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही बेटा आप यहां पे जाओगे ना होम पे, ये देखो जैसे ही तुम होम पे जाओगे तो सारी चीजें, जब इसका पोर्टल ओपन होगा और तुम्हें रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा तो यहां पे आ जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है, फिलहाल चीजें कैसी हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन, ये फिलहाल 2023 का नोटिफिकेशन है। ऐसा आ जाएगा कि भैया इट इज हियर बाय नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न दैट MZU एडमिशन पोर्टल इज ओपन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन इन CUT। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 9 अगस्त 2023। कहने का क्या मतलब है, कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, ये तो पिछले साल का है, और आप लोगों को उस पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा।
ठीक है। और वही बेसिक इसमें भी प्रोसीजर है, आपने रजिस्टर करना है, डाटा जो रिजल्ट का होगा वो इस यूनिवर्सिटी के पास आ जाएगा, कट ऑफ लिस्ट या मेरिट लिस्ट आपको कुछ इस हिसाब से जारी कर दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऐसी आ जाएगी, और फिर आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा सबमिट करके सारा वेरिफिकेशन करवा के फीस जमा करके आपको जाके फाइनली एडमिशन ले लेना है। साथ ही साथ अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हो तो बेटा देखो, हर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जो है वो लगभग सेम है। जैसे कि आपको 10th 12th की मार्कशीट ओरिजिनल भी भाई वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती है यूनिवर्सिटी में जब जाते हो, बाकी फोटोकॉपी वगैरह करा के रख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको बेटा अपनी फोटोग्राफ चाहिए, साथ ही साथ अगर आपके पास कोई अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यूज वगैरह कर रहे हो तो वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप बात करो तो अगर स्कूल से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिजल्ट के साथ मिला है तो वो सब भी अपने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांगे जाएं। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोग यहां तक की पूरी कहानी समझ चुके हो, और कुछ इस तरीके से देखो एडमिशन ब्रोशर के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ इस तरीके से बेटा आपका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो यहां पे डिक्लेयर कर दिया जाता है, और आप लिस्ट के हिसाब से यहां पे देख सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और इनकी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से यहां पे जहां मैंने आपको दिखाया यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे यहां पे सारी चीजें यहां पे मेंशन कर दी जाएंगी जब आपका पोर्टल ओपन होगा। आई होप बच्चा पार्टी की आप लोग को पूरी जानकारी मिल गई है। मैंने प्लेसमेंट के बारे में आपको बता दिया, मैंने आपको प्रोग्राम्स और उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और एडमिशन प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है मिजोरम यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको इस जानकारी के अलावा और कुछ भी पूछना हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिएगा, कोशिश करूंगा कि आपको उन सारे डाउट्स का भी आंसर दे दूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।